नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े कुशल मंगल होंगे। आशा करता हूँ अपनी पढ़ाई में भी बड़े जोरदार तरीके से लगे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई करना ही हमारा मूल तत्व है और मूल कर्तव्य भी है। ठीक है, हमारा अधिकार है कि हमें पढ़ना चाहिए, आपको पता ही होगा। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो चर्चा करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल की बातें करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल उत्तर प्रदेश में होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और खूब भरमार होती है। तो उसका आज हम लोग करते हैं सिलेबस की बातें, और सिलेबस को ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या नाम है विषय वस्तु को पढ़ते चलेंगे। तो चलिए भाई, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, हमें क्या क्या छोड़ना होगा। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद यह समस्या का सामना न करना पड़े आप लोगों को कि भाई मैंने यह विषय वस्तु नहीं पढ़ी, मैंने यह नहीं पढ़ी, मैंने जो पढ़ा तो वह नहीं आया। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, हमें क्या ध्यान रखना होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। सब विषय वस्तु का हम लोगों ने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया है, और सारी विषय वस्तु को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल अर्थात उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न होते हैं सब यहाँ कवर होने वाले हैं। चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हो, यूपी लेखपाल दे रहे हो, आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, या लोअर दे रहे हो, जूनियर असिस्टेंट दे रहे हो, अर्थात उत्तर प्रदेश में होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछाते हैं सब यही पूछाते हैं, और सबको कवर करने का हमारा प्रयास है। चलिए आइए समझा जाता है हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसका आकार अगर बात करोगे बिल्कुल आपको एक गेंडे जैसा दिखाई देगा, लेकिन जब आकार प्रश्न पूछेगा तो हम लोग लंबोत्तर बताते हैं। अगर कभी आकार की बातें पूछेगा आपसे, आकार कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। कुछ सामान्य जानकारी देता हूं, उसके बाद हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा भाई स्थान है? चौथा है। और चौथा में कितना है? 7.33% है। पूरे भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो किस स्थान पर आएगा? चौथे पर आएगा। और परसेंटेज की बात करेंगे तो 7.33% आता है। अगर वही बात अगर जनसंख्या की बात कर लिया जाए तो जनसंख्या सबसे पहले पर आता है। जनसंख्या में सबसे पहले पर आता है, 16.66% है। कितना है? 16% है। 16.16% है। यह जो जनगणना हुई है 2011 के अनुसार, उसी के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, तो जनसंख्या पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, 23 करोड़ जनसंख्या बताई गई है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर कुछ बातें विशेष कर लिया जाए, अगर पूछेगा सबसे उत्तरी उत्तरी जिला का बात पूछेगा तो आप बताएंगे सहारनपुर। अगर दक्षिणी की बात करेगा तो सोनभद्र। तो अगर देखो यहाँ पे यह मेरे दोस्त दिखाई दे रहा है सहारनपुर। सहारनपुर आपको दिख रहा होगा भाई, सहारनपुर तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान पूरा समझेगा। सहारनपुर हो गया क्या? उत्तरी। अगर यही बात रखोगे दक्षिणी की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? सोनभद्र आएगा। तो मैंने बताया आपको सहारनपुर उत्तरी जिला और सोनभद्र दक्षिणी जिला है। अगर यहीं पर पूर्वी और पश्चिमी जिला की बात कर लेते हो, पूर्वी जिला की बात कर लेते हो तो यहाँ पर क्या है? बलिया। और ध्यान रखो, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा बलिया। तो बलिया जो है भाई बिहार से लगा हुआ, जो बिहार राज्य से लगा हुआ जिला उत्तर प्रदेश का, बलिया एकदम पूर्वी है। अगर देखोगे पश्चिमी की बात करोगे तो शामली है। पश्चिमी की बात करोगे तो शामली है। ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है, यहाँ पर ये क्या है? शामली है। तो इतनी बातें हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा कि सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में, सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं। ये तो बिल्कुल सामान्य जानकारी थी। आइए चर्चा करते हैं हम लोग सबसे पहले किसकी सामान्य जानकारी लेते हैं हम लोग सिलेबस की। देखो यार, अगर बात किया जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, अब पढ़ने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कैसे पढ़ना होगा, सब कुछ तरीके बताऊंगा, बस ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, घबराइएगा नहीं। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना होगा। ठीक है, देखो भाई, अगर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा तो उस चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं भौतिक संरचनाएं। कौन सी संरचना? तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं भौतिक संरचना पढ़ना होगा। राजनीतिक होता है जो संविधान द्वारा निर्धारित हुआ होता है, जो नक्शा होता है। जैसे आपको बताया उत्तरी जिला, दक्षिण जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला के बारे में हमको चर्चा किया। यह क्या होता है? यह राजनीतिक होता है। अगर यहीं पर नदी नाले पहाड़ पर्वत की बातें कर लिया जाए तो यह सब किसके अंदर आते हैं मेरे भाई? भौतिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पढ़ना होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास, अगर उत्तर प्रदेश बना कब, कब संयुक्त प्रांत था, कब संयुक्त प्रांत अवध भी था, कब क्या राजधानी आगरा बनी, कब प्रयागराज बनी, कब लखनऊ बनी, सब विषय वस्तु की चर्चा करने वाले, इतिहास की यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी अक्षांशी है, कितनी देशांतरी है, सब चीज का इस विषय वस्तु की हम लोग चर्चा करने वाले हैं हम इसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास में। फिर हम लोग तीसरी पॉइंट पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति आपको पता है पूरे देश पूरे विश्व में प्रचलित है। पूरे विश्व में क्या नाम है? प्रचलित है और प्रसिद्ध भी है। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? जैसे नृत्य, लोकगीत, जो लोकगीत मतलब जो क्षेत्रीय स्तर पे गाने वाला गीत होते हैं,
सोहर हो गया, जब बासमर हो, सोहर हो गया, नौसर हो गया, तमाम प्रकार के जो गायन होते हैं सब कुछ इसी के अंतर्गत हमें पढ़ लेना है। और यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा हुआ है और हमें विशेष करके पढ़ना होगा। उसके बाद चित्रकला, चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। महोत्सव, मेले, संगीत घराने से भी प्रश्न भी इंपॉर्टेंट आते हैं। तमाम प्रकार के जैसे बिरजू महाराज के संगीत से हैं, समझ रहे हो, इस टाइप के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। फिर यहाँ पर संग्रहालय की बात करेंगे, साथ ही साथ पर्यटन स्थल की बातें करना होगा। पर्यटन स्थल की बातें करना होगा, कौन कौन से घूमने की विषय वस्तु, जैसे आप आगरा जाते हो घूमने तो अभी क्या हुआ कि राम मंदिर भी घूमने का स्थान बन गया है। तो इस प्रकार से जो पर्यटन स्थल है वो सब विषय वस्तु की चर्चा करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें अगर सिलेबस पता रहेगा ना, सब कुछ बहुत बेहतरीन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना होगा? जनजाति के बारे में पढ़ना होगा। कितनी जनजातियां किस जिले में है, कौन जनजाति क्या नाम है शिक्षा में आगे है, कौन सी जनजाति शिक्षा में सबसे पीछे है, जनघनत्व तो कितना है, साक्षरता कितनी है, जनसंख्या में, क्षेत्रफल में, सब विषय वस्तु की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। फिर यहाँ पर प्रमुख संगठन एवं संस्थान की बातें करेंगे, कौन कौन संगठन है, कौन कौन संस्थान, विषय वस्तु की बातें यहाँ पर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ साथ ये करंट अफेयर से भी जुड़ाव रख लेता है, तो इसका करंट भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर को हम लोग साथ साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर को हम लोग साथ साथ में देखते चलेंगे। फिर हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करेंगे, और जनगणना किस पर आधारित रहेगी? 2011 पर। ठीक है, जनगणना के हिसाब से यह बता सकते हैं, साक्षरता बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, साक्षरता पढ़ेंगे हम लोग, घनत्व पढ़ेंगे, घनत्व, जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे, जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे, शिशु लिंगानुपात पढ़ेंगे, शिशु लिंगानुपात पढ़ेंगे या लिंगानुपात पढ़ेंगे, बात समझ रहे हो ना, लिंगानुपात पढ़ेंगे, लिंगानुपात पढ़ेंगे, जन्म दर पढ़ेंगे हम लोग, जन्म मृत्यु दर पढ़ेंगे। तो सब कुछ इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्या ना, बड़ी मेहनत से पीपीटी तैयार किया गया कि आपको समझा सको क्या क्या हमें पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना होगा उत्तर प्रदेश की मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? बहुत प्रमुख है, जलोढ़ मिट्टी, बलुआ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका उसके उत्पादन कौन अधिक होता है, कपास खेती किसके लिए प्रसिद्ध होती है, सब कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में अगर लेकर चर्चा करेंगे तो यहाँ की मिट्टियों की भी चर्चा हमें करना आवश्यकता पड़ जाती है। फिर अगर हम लोग बातें करते हैं उत्तर प्रदेश बजट, आपको पता है कि हर साल बजट आता है और बजट को ध्यान में रखकर ही चलना होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत योजनाएं भी सम्मिलित होती है कि कितना टैक्स हुआ, कितना टैक्स बढ़ा, कितना टैक्स घटा, कौन कौन सी योजना चली, कौन सा शिक्षा पर कितना पैसे खर्च करना है, परिवहन पर कितना खर्च करना है, उड्डयन पर कितना खर्च करना है, आवासीय कितना खर्च करना है, पर्यावरण के लिए कितना खर्च करना होगा, सब बजट के अंतर्गत आ जाता है। तो बजट भी बिल्कुल विशेष ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्या ना फैक्ट बता रहा हूँ जो लगातार प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उद्योग, उद्योग धंधे के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कानपुर में कौन सा उद्योग धंधा प्रचलित है, लखनऊ में कौन सा है, गाजियाबाद में कौन सा, फिरोजाबाद में कौन सा है, बात समझ रहे हो ना, अलग अलग जिले में, गोरखपुर में कौन सा है, लखीमपुर खीरी में कौन सा है। तो कुछ उद्योग धंधे प्रमुख है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए सिलेबस में इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में रख लिया गया है। तो बात समझ में आया क्या पढ़ना? उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं भौतिक संरचना, उत्तर प्रदेश के इतिहास, कला एवं संस्कृति, लोक नृत्य, नृत्य, चित्रकला, महोत्सव, मेले, संगीत घराने, संग्रहालय, पर्यटन स्थल। फिर उत्तर प्रदेश जनजाति पढ़ना है, संस्थान संगठन के बारे में पढ़ना है, जनगणना के बारे में पढ़ना है 2011 का, अब प्रदेश की मिट्टी, बजट और क्या उद्योग। फिर हमें क्या पढ़ना है? परिवहन तथा संचार व्यवस्था, परिवहन तथा संचार व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। जैसे परिवहन पूछ लिया जाता है, बात समझ रहे हो ना, इंपॉर्टेंट बातें होती है। फिर खनिज संसाधन, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन खनिज संसाधन है, उपयोग में लाया गया, निर्यात किसका करते हैं, आयात किसका करते हैं, उत्पादन कितना करते हैं, बस समझ रहे हो, उत्पादन कहाँ से होता है, सब विषय वस्तु हम लोग यहीं से कवर कर लेने वाले हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा हुआ है। ठीक है, लगातार, जैसे लखीमपुर खीरी में कौन सा वन्य अभ्यारण्य है, गोरखपुर कौन सा है, लखनऊ में कौन सा है, कानपुर में कौन सा है, बस समझ रहे हो ना, हरदोई में कौन सा है, इतनी बातें ध्यान रखते हुए चलेंगे, शामली में कौन सा है। तो सब विषय वस्तु की बातें हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें लेकर चलना होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगी उसको हम लोग विशेष करके लेके चलेंगे। ठीक है, हाँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे नदियां, नहरें, बांध, सिंचाई संबंधित क्या परियोजना, नदियां पर बहुउद्देशीय परियोजना जो चलती हैं, ध्यान रखिएगा, बहुउद्देशीय 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 परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, नहरें, नहरें संबंधित बात करेंगे, सबसे लंबी शारदा नहर की चर्चा भी हो सकती है,
यहाँ पर बांध की बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बांध बना करके जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में पानी नहीं है और किसी क्षेत्र में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, तो बांध बना करके उस क्षेत्र को हम लोग पानी की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। साथ साथ क्या है, बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन भी करते हैं। सब विषय वस्तु हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि तथा पशुपालन के बारे में प्रश्न करना पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल नंबर 40 और आर्टिकल नंबर 48 ए, ये दोनों में क्या है, पशुपालन और पर्यावरण की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हमें विशेष करके पढ़ना होगा, ठीक है। सब कुछ बता दूंगा, ये डीपीएसपी का हिस्सा हो जाता है। जो भाग जो कहते हैं संविधान का भाग 4 है डीपीएसपी, वहां संबंधित प्रश्न करना होगा और हमें विशेष पढ़ना होगा यहाँ पशुपालन का साधन कैसा, माध्यम कौन सा है, पशुपालन के लिए कितना पैसे क्या नाम सरकार देती है, क्या लोनिंग होती है, सब विषय वस्तु में यहाँ पढ़ना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वन संपदा पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ना होगा, कैसी जलवायु है, क्या यहाँ पर क्या नाम है, शीतोष्ण है या उष्ण कटिबंधीय है, किस प्रकार से यहाँ जलवायु है, यहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं, क्या ऊन के कंबल को ज्यादा प्रयोग करते हैं या कम करते हैं, किस किस क्षेत्र में ठंडी सर्वाधिक पड़ती है, किस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा सर्वाधिक पड़ती है, कहाँ बरसात बहुत ज्यादा होता है, किस क्षेत्र में कहाँ बरसात सबसे कम होता है। सब विषय वस्तु में कहाँ पढ़ना होगा, जलवायु में पढ़ना होगा। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ना हमें आवश्यकता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसकी जो क्लास रखेंगे स्टेप बाय स्टेप रखेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम समय में थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। थ्योरी कराऊंगा एक चैप्टर को, फिर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाए। यह तो अलग अलग था, मैंने आपको अलग अलग बताया हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर देख लिया जाए जिस प्रकार से आप जानते हो, अगर देखोगे जैसे आप सुनिएगा, अगर बात करोगे हमारा यह भारत है, समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा क्या है, ये प्यारा भारत है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्यारा भारत समझ लो। तो भारत में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, भारत के इतिहास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, भारत का क्या पढ़ते हैं भाई, इतिहास पढ़ते हैं। बात समझिएगा, इतिहास पढ़ते हैं। फिर भारत का हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं। भूगोल के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं कि भूल गए आप लोग, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। फिर हमें क्या नाम है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर ध्यान रखोगे तो योजना पढ़ते हैं, योजनाएं पढ़ते हैं, योजनाएं पढ़ते हैं। तो इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, योजनाएं हुआ। फिर हम लोग यहाँ पर संविधान की चर्चा कर लेते हैं, संविधान की चर्चा कर लेते हैं। तो जो विषय वस्तु हम लोग भारत में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अगर यहाँ देखोगे हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। बात समझने का प्रयास करो, ये उत्तर प्रदेश है, क्या भैया, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, सब चीज के विषय वस्तु की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखा जाए आगे, तो देखो यार, अगर भूगोल की बातें करोगे, भूगोल की, तो भूगोल से अब तक देखा गया है तो 5 से 6 प्रश्न आया है। कितने प्रश्न आया है, 5 से 6 प्रश्न पूछा गया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट उसकी चर्चा, जैसे भूगोल में क्या क्या पढ़ना होगा, मैंने नदियों के बारे में पढ़ा, इसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती और क्या शारदा की चर्चा हमें करनी होगी। यहाँ से प्रश्न बनता है। झीलें की बात करोगे तो रामगढ़, भीमर ताल, चितौरा ताल की भी चर्चा हमें करनी होगी। साथ ही साथ ध्यान रखना, मृदा और कृषि की बात करोगे तो काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और क्या बलुआ मिट्टी की भी हमें चर्चा करनी होगी। इसमें ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सब के सब भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और देखोगे सिंचाई परियोजना की बात करोगे, सरयू नदी पर, शारदा नदी, रिहंद मार्ग, मत्स्य पालन, तो सब कुछ यह जो चर्चा करने वाले हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो मेरे भाई ये सब के सब आता है भूगोल के अंतर्गत। अगर भूगोल से देखा गया ओवरऑल तो 5 से 6 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। फिर अगर बात किया जाएगा इतिहास की, इतिहास की बात करेंगे, हिस्ट्री आप यूपी की, यहाँ से भी 4 से 5 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 4 से 5 प्रश्न आते हैं। 4 से 5 प्रश्न पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा, समझिएगा। जैसे 1857 की क्रांति व केंद्र, जिसमें आपको मेरठ, कानपुर, झांसी और बरेली से संबंधित बातें पढ़ना होगा कि कानपुर में कौन रचना कर रहा था, झांसी में कौन कर रहा था, मेरठ में कौन कर रहा था, बरेली में कौन कर रहा था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से हमें करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें पढ़ना है इतिहास। फिर काकोरी कांड के बारे में पढ़ना होगा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ना होगा, भगत सिंह, मंगल पांडे, अर्थात जो उत्तर प्रदेश के, यूपी के महान विभूतियां हैं, यूपी के महान विभूतियां हैं, विभूतियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो यूपी के महान विभूतियां हैं, उनसे भी संबंधित प्रश्न हमें पढ़ना होगा, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद अवध और बुंदेलखंड का इतिहास पढ़ना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में यूपी की भूमिका क्या रही, ठीक है।
अब स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या रही, कौन कौन इसमें सहयोग किया, क्या क्या लोगों ने इसमें कौन सा कृत्य किया, कितने लोग अपने को बलिदान दे दिए, सब की विषय वस्तु में पढ़ना होगा जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो। और टोटल प्रश्न संख्या कितना आया था भाई, 4 से 5 आया था। फिर बात करेंगे संस्कृति और कला, कल्चर ऑफ यूपी के, यहां से भी प्रश्नों की संख्या देखी गई है, तो 4 से 5 प्रश्न मिले हैं। कितने प्रश्न मिले हैं, 4 से 5 प्रश्न मिले हैं। देखो जैसे लोकगीत मैंने बताया, कजरी हो गया, बिरहा हो गया, आला हो गया, सोहर हो गया, तो ये सब जो गीत हैं लोकगीत है, यहाँ से भी प्रश्न हो जाते हैं किस क्षेत्र में गाया जाता है, किस समय गाया जाता है, बस मौसम अनुकूल गाया जाता है, कटाई के समय गाया जाता है, या बच्चा जब पैदा हो तब गाया जाता है, या खुशी होती है तब गाया जाता है, यह सब लोकगीत के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगर लोक नृत्य की बातें करोगे तो जैसे रासलीला हमारे यहाँ डांस होगा, नौटंकी हो गया, हरुवाही हो गया, झूमर हो गया, और अन्य भी आपको डांस देखने को मिलेगा जो लोकल क्षेत्र पे करते हैं। अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार के गीत होते हैं, सब विषय वस्तु में पढ़ना होगा। इसके अंदर पढ़ना होगा संस्कृति एवं कला का। स्थापत्य कला स्मारक जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, इमाम बाड़ा, राम मंदिर, तो तमाम प्रकार के जो पर्यटक स्थल है, लिखा हुआ है ना स्थापत्य कला और क्या स्मारक, यह घूमने का स्थान बना दिया गया। इसको बनवाने वाला कौन था, उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रही उसकी, कितने क्षेत्रफल बना हुआ है, क्या क्या उसका उपयोग हुआ है, क्या क्या विषय वस्तु को इसमें ध्यान रखा हुआ है, चित्रकारी में क्या क्या किया गया है, सब विषय वस्तु यहाँ में पढ़ना होगा, इसमें संस्कृति और कला में। और साहित्यकार की बातें करोगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार तुलसीदास, प्रेमचंद, कबीर, जयशंकर प्रसाद, ये जो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख कवि हैं, उनसे संबंधित लेखक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और हमें लगता है यह साहित्य का प्रश्न है, यह साहित्य का प्रश्न नहीं है, यह कला एवं संस्कृति का प्रश्न है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी कवि रहेंगे, सबका जो भी रचनाएं रहेंगे, उन्होंने कौन सा सम्मान प्राप्त किया है, कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, सब चीज का विषय वस्तु यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, संस्कृति और कला से। और टोटल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या पूछा जाता है कितना, 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है। आगे बातें करते हैं, अगर अर्थव्यवस्था व उद्योग की बातें कर लेते हैं, इकोनॉमिक एवं इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी, यहां से भी देखा गया है 4 से 5 प्रश्न आ जाते हैं। कितने प्रश्न आ जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न आ जाते हैं। तो देखो भाई इसमें क्या पढ़ना, जैसे प्रमुख फसलें गेहूं, धान, गन्ना, आलू, तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि किस प्रकार का गन्ना उगाया गया है, कौन सा क्या नाम है कि नकदी फसल है, किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है, किसका हम लोग निर्यात सर्वाधिक किए हैं, आयात किसका किए हैं, जिसमें उत्पादन में नंबर 1 पर है, किस स्थान पर है, सब विषय वस्तु यहाँ पर चर्चा होती है। उद्योग जैसे हुआ कांच फिरोजाबाद, पीतल मुरादाबाद, ताला अलीगढ़, इसी प्रकार से अन्य अन्य विषय वस्तु कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, इसको भी हमें पढ़ना होगा। और ये किसके अंतर्गत आता है, सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, कालीन जैसे भदोही साड़ी क्या है, बनारस के लिए प्रसिद्ध है, इसी प्रकार से तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे। चीनी उद्योग से प्रश्न पूछेगा, जैसे मुजफ्फरनगर, बरेली और क्या सहारनपुर से। और पर्यटन और आर्थिक योजनाएं, यह दो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आर्थिक योजनाएं ये सब करंट से संबंधित बातें रखेंगे। किससे संबंधित रखेंगे भाई, हम लोग करंट अफेयर से संबंधित बातें हम लोग रखेंगे। बात समझ रहे हो ना, करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए हर विषय वस्तु को पढ़ेंगे, क्योंकि लगातार योजनाएं बनती रहती हैं, लगातार योजनाएं पूरी जाती हैं, और नई नई योजनाएं लाई जाती हैं उत्थान के लिए, किसी क्षेत्र के उत्थान के लिए योजनाएं लाई जाती हैं। तो यहाँ पर इतनी विषय वस्तु पढ़ेंगे, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। अगर राजनीति और प्रशासन की बात करोगे, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे उत्तर प्रदेश के, यहाँ से प्रश्न देखा गया है 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है। कितने प्रश्न पूछा गया है, 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। बात समझ रहे हो ना, 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे विधानसभा की सीटें कितना है, 403, और पहले कितनी थी, 404, पहले कितनी थी, 404। ये क्या आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल इंडियन जिसे कहते थे, आंग्लो इंडियन कहते थे, इसको निकाल दिया गया 26 जनवरी 2019 से इनको निकाल दिया गया। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है 104वां संविधान संशोधन। सारी विषय वस्तु को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पॉलिटी की बात, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, किस किस क्षेत्र से आती हैं, बात ध्यान रखिएगा, किस किस क्षेत्र से आती हैं, इसको हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें महिलाओं का भागीदारी कितनी है, महिलाओं की भागीदारी की बात करेंगे, कि भागीदारी की बात करेंगे, बात समझ रहे हो ना, महिलाओं की भागीदारी की बातें करेंगे। सब विषय वस्तु हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, राजनीति एवं प्रशासन की बातें, पहले मुख्यमंत्री और पहले राज्यपाल की बातें करेगा। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल किसका, सबसे अधिक कार्यकाल कराएगा। तमाम प्रकार से यहाँ प्रश्न बन सकते हैं जब पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 की चर्चा होती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 की चर्चा होती है, किस भाग के अंतर्गत रखा हुआ है,
भाग पूछेगा तो भाग 9 में पूछेगा। अगर यहीं पर अनुसूची पूछ देगा, अनुसूची तो 11 में जोड़ी गई थी, ठीक है, 11वीं अनुसूची में, तो यहां से भी प्रश्न की चर्चा होने की संभावना होती है। अगर यहीं पर देखा गया पंचायत का, तो देखिएगा पंचायत गठन की बात करेगा आपसे, पंचायत गठन की बात करेगा तो आर्टिकल 40 की चर्चा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है, इसलिए कितना बना है यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है। सबको हम लोग बहुत बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग वर्तमान मुख्यमंत्री, राज्यपाल और समसामयिक नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कोई किस आयोग का मंत्री है, किस विभाग का मंत्री है, कौन सबसे युवा मंत्री है, कौन सा मंत्री किस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, मंत्री कितने % मंत्री होने चाहिए, सब विषय वस्तु हम लोग पढ़ना यहीं पर करेंगे, ठीक है। तो हमारा 5वां क्या था, राजनीतिक और प्रशासन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में आया। तो मेरे बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे 6वां, सामान्य जानकारी और समसामयिकी, करंट अफेयर मिसलेनियस। 5 से 6 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर और मिसलेनियस से टोटल मिला करके 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा था ना, जो भी पढ़ेंगे करंट अफेयर को इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे और साथ साथ समसामयिकी पढ़ेंगे। क्या क्या समसामयिकी पढ़ना होगा, खेल व पुरस्कार, यूपी खिलाड़ी और ओलंपिक मेडलिस्ट, जो उत्तर प्रदेश खिलाड़ी हैं, क्रिकेट में अच्छा किए, ओलंपिक अच्छा किए, कितने मेडल लाए हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया है, कौन सम्मान दिया गया है, यह सारी विषय वस्तु की, अच्छा उन्हें कौन सा पद दिया गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर जनगणना और जनसंख्या की चर्चा होती है। फिर हम लोग बात करते हैं जिले और मंडल, जैसे 75 जिले और 18 मंडल है। यहाँ पर गांव की संख्या भी पूछा हुआ है, कई बार गांव की संख्या भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पर गांव संख्या पूछ सकता है, जिला पूछ सकता है, गांव, अच्छा तहसील पूछ सकता है, बात समझ रहे ना, तहसील पूछ सकता है, नगर पालिका पूछ सकता है, नगर पालिका की संख्या पूछ सकता है। तो सब कुछ हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर हाल ही की यूपी सरकार की योजनाएं, मैंने बताया था योजनाएं जो होगी ये आपका करंट अफेयर से संबंधित होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ओडीओपी क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला क्या है, किसान सम्मान निधि क्या है, सब जो भी करंट अफेयर संबंधित रहेगा, जो भी योजनाएं रहेंगी हमें पढ़ना होगा। और यहाँ से देखा गया है 5 से 6 प्रश्न आया है। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और क्या पढ़ना है, हाल की घटना है, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, फिल्म सिटी प्रोटेक्ट, डिफेंस कॉरिडोर और तमाम प्रकार के कॉरिडोर की यहाँ पर चर्चा हो जाती है। तो यहाँ पर देखा गया करंट अफेयर और मिसलेनियस से टोटल प्रश्न संख्या कितनी पूछी गई है, 5 से 6 प्रश्न पूछी गई है। तो सब कुछ को कवर करेंगे। अगर देखेंगे टोटल 6 चैप्टर मिल रहे हैं, अगर देखा गया टोटल कितने चैप्टर मिल रहे हैं, तो मेरे भाई 6 चैप्टर मिल रहे हैं और 6 चैप्टर से अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे। 6 चैप्टर को जो हमने अलग अलग किया, टोटल कितने हैं देखो, एक सामान्य ज्ञान हो गया, राजनीति हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, संस्कृति एवं कला हो गया, इतिहास हो गया, और क्या होगा भूगोल। अगर इसको जब हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़े हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़े जैसे राजनीति में भौतिक शास्त्र है, और तोड़ तोड़ के पढ़े हैं तो क्लास में हमने डिफाइन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी विषय वस्तु आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, सारी विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो ध्यान रखिएगा, थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे। और आपको यूट्यूब जगत या आप ध्यान रखिएगा, आप बैच परचेज करते हैं उसमें सबसे अलग उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे, और आपको मुझे रटाना नहीं है, याद कराना है। एक बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा भाई हमने कहीं से वाकई उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ी है। सब कुछ आपको समझा दूंगा, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, कला संस्कृति हो, अर्थव्यवस्था हो, करंट अफेयर हो, समसामयिकी हो, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो समझ में आ रही है सारी बातें। और मैंने इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में बताया, उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी के बारे में, कुछ जिले के बारे में बता दिया, कुछ नई बातें ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो सोनभद्र है वो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से, 3 राज्यों से, बिहार, झारखंड और क्या, छत्तीसगढ़। अगर देखोगे ललितपुर जो है, ललितपुर कहा जाता है कि ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यह बातें हम लोग आगे चल करके सब कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह जो मैं सेशन लेकर आया हूँ आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक है। तो सब कुछ ध्यानपूर्वक समझिएगा, सिलेबस अपनी कॉपी लिख लीजिएगा, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं सब कुछ मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आए होंगे। चलिए भाई, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय, लव यू, नमस्कार।